नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर बुलंदशहर से, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और मुख्य आरोपी राजकुमार के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। 3 अप्रैल को केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। 7 लोगों की जान चली गई थी। केमिकल सामग्री के रिएक्शन से उड़ गई थी फैक्ट्री। बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र धमेड़ा अड्डा रोड पर नई कॉलोनी में धमाका हुआ था और इसी मामले में अब एनएसए की कार्रवाई हो रही है। मुख्य आरोपी के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। मुख्य आरोपी का नाम राजकुमार है। बीते दिनों मेरठ में भी एक फैक्ट्री में धमाका हुआ था और इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपी गौरव गुप्ता ने खुलासा किया कि साबुन फैक्ट्री के नाम पर वहां पटाखे बनाए जा रहे थे। पंजाब, हरियाणा, सहारनपुर में पैलेट की सप्लाई की जाती थी। दिवाली के लिए बड़ा स्टॉक तैयार किया गया था, लेकिन डिलीवरी से पहले ही धमाका हो गया। आपको बता दें, 5 लोगों की इस धमाके में जान चली गई थी और इन मजदूरों को भी यहां पर रंग बनाने की फैक्ट्री में काम करने के बहाने बुलाया गया था और उनसे पटाखे बनवाए जा रहे थे। खबर ये आई थी सबसे पहले कि साबुन फैक्ट्री में धमाका हुआ। पुलिस की टीम पहुंची, जिलाधिकारी पहुंचे। हालांकि जिलाधिकारी ने भी पहली नजर में यही कहा था कि साबुन की फैक्ट्री और केमिकल में धमाका हुआ। पटाखे बनाने की बात से उन्होंने इनकार किया था, लेकिन जब जांच विस्तार से हुई तो ये बात सामने आई कि दरअसल साबुन की फैक्ट्री के नाम पर वहां पटाखे ही बनाए जा रहे थे और विस्फोट पटाखों में और विस्फोटक में हुआ था। रुक जा 1 मिनट, रुक जा, मैं आग लगा दूं कागज में। और अगली खबर लखनऊ से, जहां अवैध शराब की तस्करी करने वाले इंटरस्टेट गिरोह का एसटीएफ ने खुलासा किया। एसटीएफ ने पारा इलाके से मनोज जायसवाल को गिरफ्तार किया। 90 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। घर में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी। 1900 नकली क्यूआर कोड बरामद किए गए हैं। अलग अलग ब्रांड के तकरीबन 2000 नकली ढक्कन बरामद किए गए हैं। हरियाणा से सस्ती शराब ये लेकर आते थे। कबाड़ियों से खरीदी जाती थी खाली बोतलें और उसमें सस्ती शराब भरकर ये बेचा करते थे। इधर देवरिया में शराब के खिलाफ महिलाओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बरहज इलाके के नंदा वार्ड में देसी शराब की भट्टी हटाने की मांग की। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची, हाथों में तख्ती लेकर। महिलाओं का आरोप है कि शराब की भट्टी की वजह से स्कूल जाने वाली बच्चियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शराबी आए दिन उन्हें परेशान करते हैं। हम लोग जब सुबह स्कूल जाते हैं तो रास्ते में से हटते नहीं है सब, हम लोग का हाथ पकड़ लिया जाता है और हम लोग जब साइड हटाते हैं तो गाली देते हैं सब। हम लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बताइए हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग पढ़े लिखे नहीं। क्या चाहती हो? हम लोग चाहते हैं कि भट्टी यहाँ से हटे, यहाँ से भट्टी हट के कहीं और चला जाए। और ये आपकी घनी आबादी शक्ति कॉलोनी के पास यहाँ पे एक आपका शराब भट्टी है, जहाँ पे सब महिलाएं आई हैं। किन्हीं का व्यवसाय है, वहाँ पे लोग महिलाओं को बहुत आने जाने पे असुविधा होती है, उनके साथ बुरा बर्ताव भी होता है। जब आपकी शराब की बिक्री होती है उस समय महिलाओं के साथ छेड़खानी भी होती है। तो इनका बस एक यही निवेदन है कि शराब की भट्टी को वहाँ से हटा के दूसरी जगह रखा जाए। सुल्तानपुर में प्रधान अध्यापिका पर बच्ची की पिटाई का आरोप लगा है। पिटाई का वीडियो भी बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रधान अध्यापिका पिटाई का विरोध करने और वीडियो बनाने पर अपने सहकर्मियों को भी चप्पल से पीटती नजर आ रही हैं। मामला आला अधिकारियों के पास पहुंचा तो पता चला कि टीचर मिड डे मील के दोपहर के भोजन में कम बच्चों की संख्या ज्यादा दिखा रही थी और इसी के लिए जांच की टीम भेजी गई तो मामला सही पाया गया। इसी आशंका में प्रधान अध्यापिका ने बच्चे की पिटाई कर दी। बहरहाल बीएसए ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। कार्रवाई की बात कही जा रही है। मैडम कैसे तुमने कहा बात तो उसकी जांच में, उनकी जांच में ये चीज़ें सत्य पाई गई थी। अभी इसकी नोटिस बनी रही थी, उनकी रिपोर्ट हमारे पास कल आई थी। तब तक आज वहाँ पे मारपीट हुआ जो मुझे सोशल मीडिया के से पता चला। और शशि बाला मैडम जो वहाँ पे एक इंचार्ज हेड मास्टर है, उन्होंने अपने अनुदेशकों को चप्पल वगैरह से भी मारा। अनुदेशकों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो जिस पे कार्रवाई करते हुए पीओ की आँखें मंगा ली गई है और उसके सस्पेंशन की कार्रवाई चल रही है।
गाजियाबाद से बड़ी खबर, जय श्री राम बोलने पर छात्र को प्रोफेसर ने स्टेज से उतार दिया। स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान ही छात्र ने जय श्री राम बोला था। महिला प्रोफेसर ने छात्र को स्टेज से उतारा। वायरल वीडियो गाजियाबाद के ABES कॉलेज का है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जय श्री राम भाई। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, क्या गाजियाबाद में, क्या इस कॉलेज में जय श्री राम बोलना अपराध है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक छात्र स्टेज परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर जाता है और अपने परफॉर्मेंस देने से पहले ही जय श्री राम का नारे लगाता है। वहां बैठे अन्य छात्र भी उसका जवाब देते हुए जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जिससे आजिज होने के बाद जो वहाँ महिला प्रोफेसर थी उसने उस छात्र को वहां से नीचे उतार दिया। जो पीछे के जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ तौर पे ABES कॉलेज का नाम लिखा है। हालांकि ABES कॉलेज की तरफ से कोई अभी रिस्पांस नहीं आया। वहीं गाजियाबाद विजयनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, वहां की पुलिस के पास भी कोई लिखित में अभी तक कोई एप्लीकेशन ऐसी आई नहीं है, लेकिन लगातार ये वीडियो वायरल होता जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि वीडियो जो वायरल हुआ है ये ABES कॉलेज का है, जो कि क्रॉसिंग थाना क्षेत्र में ही पड़ता है। अमित, प्रिंसिपल की ओर से बताया गया कि ये व्यवहार स्टूडेंट के साथ क्यों किया गया? जय श्री राम बोलने में क्या आपत्ति है? हो सकता है स्टूडेंट जो परफॉर्म करने जा रहा हो उसका जय श्री राम के साथ ही शुरुआत करने का हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बाबत जब कॉलेज प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो किसी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, किसी ने फोन नहीं उठाया है। तो अभी इसमें कुछ भी कहना अतिशोक्ति हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वीडियो वायरल हो रहा था उसके बाद जैसे ही अभी ABES कॉलेज के जो प्रबंधक हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई, फोन से भी बात करने की कोशिश की, तो किसी की तरफ से कोई रिस्पांस अभी तक आया नहीं है। वहीं पुलिस का कहना यह है कि उनके पास भी कोई शिकायत अभी तक आई नहीं है। धन्यवाद अमित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। महिला प्रोफेसर को आप साफ साफ सुन सकते हैं इस वीडियो में। जैसे ही ये स्टूडेंट मंच पर पहुंचता है, अपनी परफॉर्मेंस से पहले जय श्री राम का उद्घोष करता है। मैडम को ये बात पसंद नहीं आती और बच्चे को नीचे उतार देती हैं डपटते हुए। मथुरा के थाना गोवर्धन में अवैध रूप से रह रहे फिलीपींस के नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक वो बिना किसी दस्तावेज के ही राधाकुंड इलाके में साधु के वेश में पिछले 10 साल से रह रहा था। LIU की रिपोर्ट पर इलाकाई पुलिस ने कार्रवाई की और उसे जेल भेजा है। और उसके बारे में जब LIU के द्वारा तहकीकात करी गई तो ये पता चला कि फिलीपींस का नागरिक है तथा उसके पास अवैध प्रपत्र से यहाँ रहने है। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम विधि कार्रवाई की गई। अमरोहा में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्मदाह कर ली है। पारिवारिक क्लेश के चलते उसने ये कदम उठाया। तीनों की मौत हो चुकी है जलकर। मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। नौगावा सादात इलाके के मकारी गांव का ये मामला है। तो ये तस्वीर देखिए, 1-2 नहीं बल्कि 3 जान खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार में विवाद था और उसी विवाद ने 3 लोगों की जान ले ली है। फिलहाल ये खबर आ रही है कि महिला ने 2 बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया। जलकर इन तीनों की जान चली गई है, जलकर इन तीनों की मौत हुई है। पुलिस जांच कर रही है। इधर पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रैपिडेक्स रेल को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्रेन में सफर भी किया। आपको बता दें, ट्रेन का पहला चरण है जो कि गाजियाबाद से दुहाई तक चलेगी। इसका किराया 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का होगा। 17 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन मिनटों में पूरी कर लेगी। रैपिडेक्स को देश की मिनी बुलेट ट्रेन भी कहा जा रहा है। इसके संचालन के बाद से मेरठ गाजियाबाद में आर्थिक विकास के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद भी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे सेक्शन को साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई होते ही दुहाई डिपो तक जोड़ा गया है। आपको बता दें, पीएम ने 8 मार्च 2019 को उद्घाटन किया था, आधारशिला रखी थी और आज उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री कहा भी यही कि हम जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं।
और देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी रोड शो करते नजर आए। जनसभा स्थल तक पहुंचे, जहां पर रैली में पहले से ही जनसैलाब उमड़ा था। मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी का सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद से ही वर्चुअली बेंगलुरु मेट्रो का भी उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जनता का आभार जताया और कहा कि जिस योजना की हम शुरुआत करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। यानी कि शिलान्यास इस सरकार में अगर हुआ है तो उद्घाटन भी इसी सरकार में। पीएम ने युवा भारत को मोदी की गारंटी दी और कहा कि मैंने बचपन प्लेटफॉर्म पर बिताया और रेलवे का नया रूप आनंद देता है। आज ट्रांसपोर्ट पर सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। जल थल नभ अंतरिक्ष हर ट्रांसपोर्ट पर काम हो रहा है। पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इससे पहले सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया और कहा कि वंदे भारत ट्रेन से नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज नमो भारत ट्रेन की बड़ी सौगात मिली है। शारदीय नवरात्रि में आपका ये उपहार सदैव से हम के लिए एक उपकार है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर इस देश ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन बने। अमृत भारत के अंदर 500 रेलवे स्टेशन के पुनरुद्धार का कार्य जिस गति के साथ चला है, आज वह भी भारत देख रहा है। वंदे भारत ट्रेन ने एक नए भारत का दर्शन कराया है और आज देश की पहली नमो भारत उत्तर प्रदेश को देने के लिए और उसका शुभारंभ करने के लिए आप अपनी व्यस्तता के बावजूद गाजियाबाद में स्वयं पधारे हैं। मैं बाबा दुग्धेश्वर नाथ की इस पावन धरा पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्शन कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार के ही प्रयास हैं कि आज उत्तर प्रदेश के 5 सिटी ऐसी हैं जहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के रूप में रैपिड मेट्रो रेल का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। इधर कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय का अखिलेश यादव पर एक बार फिर बड़ा हमला। अखिलेश को उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपने पिता का भी सम्मान नहीं किया, तो जनता का सम्मान क्या करेंगे।
अखिलेश ने निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कल अजय राय को इशारों ही इशारों में चिरकुट कहा था और आज शिवपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को चाहिए कि वो अपने छोटे नेताओं को बयानबाजी से रोकें। और मैंने उनके बारे में सुना है कि सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने पढ़ाई की है और इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद उनके जो शब्द थे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही निम्न स्तर के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने पिताजी के लिए भी अपमानजनक उन्होंने अपमान किया था, अपने फादर का भी अपमान किया था, माननीय मुलायम सिंह जी को भी अपमानित किया था, जिनको पूरा देश नेता मानता था, बड़ा नेता मानता था। हम लोग भी उनको बड़ी इज्जत करते थे, मुलायम सिंह जी की, उनका पैर छू के प्रणाम करते थे और बड़ा ही सम्मान वो देते थे, बेटे की तरह प्यार करते थे। पर अपने बाप का जब उन्होंने सम्मान नहीं किया अखिलेश जी ने, तो हमारा सम्मान और आम जनता का सम्मान वो क्या करेंगे। तो अजय राय अखिलेश यादव पर निशाना भी साध रहे हैं, उन्हें जुबान संभालने की नसीहत भी दे रहे हैं। लेकिन अजय राय के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने फिर से पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप से मांग की है कि अगर बीजेपी को हराना है तो विपक्ष को साथ आना होगा और साथ ही कांग्रेस को अपने छोटे नेताओं के बयान पर रोक लगानी होगी। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हटाना है तो सभी विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए और तभी भारतीय जनता पार्टी हट सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस को हटाना है तो फिर सबको इकट्ठा करें और फिर जो मध्य प्रदेश में जो वादा किया था उस पर अडिग रहना चाहिए था, तो तभी इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। रामपुर में आजम खां के जौहर यूनिवर्सिटी पर इनकम टैक्स की छापेमारी। आईटी विभाग की टीम ने जौहर यूनिवर्सिटी पर रेड डाला। इनकम टैक्स के साथ ही सीपीडब्ल्यूडी की टीम भी मौजूद थी। जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आजम खां। इनकम टैक्स की टीम जौहर यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जांच कर रही है। सीपीडब्ल्यूडी की टीम भवनों का सटीक मूल्यांकन कर रही है। जौहर यूनिवर्सिटी में दस्तावेज खंगालने की भी कोशिश जारी है। यूनिवर्सिटी में बने भवनों की जितनी कीमत दर्शाई गई है, वास्तविक कीमत उतनी ही है या उससे ज्यादा है, ये तमाम पहलू हैं। सवालों के जवाब इस वक्त टीम खंगाल रही है। पूरी यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 60 करोड़ के आसपास दिखाया है, जबकि असलियत ये है कि वो हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हमारी मांग थी कि जो इन वैल्यूशन के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आनी चाहिए उस पर इन पर टैक्स लगना चाहिए। तो अब कौन कौन सी टीम यहाँ आएगी? सीपीडब्ल्यूडी वैल्यूशन की जो टीम है वो शायद आई हुई है और सीपीडब्ल्यूडी की टीम जो होती है वो एक पार्ट है इनकम टैक्स की। जो ये रेड हुई थी तो उसका एक पार्ट होता है। ये दोबारा रेड वेट का ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक प्रोसेस है और जेल में तो आज अपने कर्मों की वजह से हैं, तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस तो चलेगा, चाहे वो जेल में हो चाहे कहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक अच्छे इंसान हैं जिन्हें कई बार भावुक होते हुए भी देखा है और ऐसे में हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी फिलिस्तीन को मानवीय मदद भी देंगे और इजराइल के जुल्म के खिलाफ भारत खड़ा होगा। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद एक इंसान हैं। हमने कई बार उनको जज्बाती होते हुए भी देखा है। मासूम, जख्मी, भूखे प्यासे बच्चे जब मलबे में अपने माँ बाप को ढूंढ रहे थे, उनके आंसू भी सबने देखे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पिघला होगा? तो वो भी एक इंसान है। हमें उम्मीद है कि इस जुल्म के खिलाफ हिंदुस्तान आवाज भी उठाएगा और उनकी मदद भी करेगा। प्रधानमंत्री जी ने, वो अलग बात है कि हमास के हमले की वजह से बहुत जल्दबाजी में इस्राइल का साथ देने की घोषणा कर दी थी।
प्रतापगढ़ में कई रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के बाद अमेठी में भी 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री और रेल मंत्री को पत्र लिखकर मिश्रौली, जायस, बनी, कासिमपुर, हॉल्ट और फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग की। इसी के साथ फुर्सतगंज एयरपोर्ट का नाम भी बदलने की मांग की है। दीदी स्मृति ईरानी जी द्वारा अगर ऐसा कोई प्रस्ताव भेजा गया है, ऐसा चिट्ठी भेजा गया है, ये सराहनीय है। और जैसा पता चल रहा है कि 8 स्टेशनों का नाम बदलने का प्रस्ताव दिया गया है। इसमें कालकन धाम भी हैं और भी धाम हैं जिनके नाम बदलने हैं। अगर इस तरह का प्रयास होता है और बदला जाता है तो ये अमेठी के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण होगा और हम सब स्मृति ईरानी दीदी के बहुत बहुत आभारी भी होंगे। केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी के स्थानीय सिद्धपीठों के नाम पर अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने को लेकर गृह मंत्री, रेल मंत्री तो वहीं फुर्सतगंज एयरपोर्ट के नाम बदलने को लेकर उड्डयन मंत्री को पत्र लिखा है। अमेठी सांसद के इस प्रयास को अमेठी की जनता खूब सराह रही है। इससे उनका कहना है कि अमेठी के स्थानीय सिद्धपीठों के नाम पर ये नाम रखना बहुत अच्छा निर्णय लिया है अमेठी सांसद ने। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। उन्नाव से खबर, जहां महिला सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद सीओ सिटी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें 2019 बैच की महिला आरक्षी मीनू धामा उन्नाव में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित AHTU थाने में तैनात थी। सूत्रों के मुताबिक मृतक महिला सिपाही के मोबाइल से एक नंबर भी मिला है जिस पर उनकी लंबी बातचीत हुई है। पुलिस नंबर ट्रेस कर रही है। मृतक बागपत जनपद के थाना खेकड़ा गांव की रहने वाली थी। इधर गोरखपुर पुलिस ने शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया। आरोपों के मुताबिक वो महिलाओं के जरिए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे वसूला करता था। पुलिस का दावा है कि जालसाज विकास सिन्हा ने 8 लोगों से की 63 लाख की ठगी। पीड़ितों की शिकायत पर शाहपुर पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोप है कि विकास सिन्हा उधार लिए गए पैसे मांगने पर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था। जालसाज बिहार के मोतिहारी का रहने वाला है। गैंग बनाकर पैसे ऐंठना, बाद में रंगदारी मांगना, झूठे मुकदमे लिखवाना, फिर झूठे मुकदमे खत्म कराने के नाम पे भी पैसे मांगना, इस तरीके का ये एक अनोखा गैंग है जिसको पर्दाफाश करने में थाना शाहपुर को सफलता मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनपद गोरखपुर के कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह से परेशान किया जा रहा है वो कृपया आके पुलिस को अपनी बात जरूर बताएं। पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।